अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्या इमरान खान ने हार मान ली। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। हाँ, लॉग सर की वीडियो है, पहले भी उन्होंने वो कुछ शॉर्ट थी और ये डिटेल में इसमें वो खुद भी हैं। तो चलो ये वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। अब कई तरह से इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि उनके इस बयान का मतलब क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस करूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने इमरान खान के इस बयान को किस तरह उठाया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है यानी कि ट्विटर है, दूसरे जो मीडिया है, बेसिकली ट्विटर है, उस पर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस बयान पर उनको क्या लग रहा है, किस तरह से वो एनालाइज करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन तो सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा इमरान खान का वो बयान। हालांकि वो चैनल पर मैंने बयान डाल चुका हूँ मैं पहले वीडियो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ये सुनवाना चाहता हूँ इमरान खान को, जिससे पता चल सके कि भाई बात उन्होंने क्या कही है और उस पर पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो पहले इमरान खान का वो बयान सुनिए। कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिलके, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। तो सुन लिया आप लोगों ने इमरान खान का बयान। तो भाई इमरान खान जैसा कि कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने काम किया है, नए पाकिस्तान का जो वादा किया था वो कह रहे हैं कि नहीं मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, और हार जाएंगे उसके बाद के ये रास्ता अख्तियार क्या करने वाले हैं, उस पर उन्होंने भविष्य जो है वो दिखा दिया है लोगों को कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं अगर मैं हार गया तो। मतलब एक तरह से संकेत दिया है उन्होंने, और साथ ही इस बयान से उन्होंने उन लोगों को भी संकेत दिया है जो इनको कठपुतली बना के घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा उनका जो इनडायरेक्टली जो निशाना है वो सेना पर है, जो उन्हें अपने मुताबिक चलाना चाहती है। अच्छा, बीच में खबरें ऐसी आई थी कि भाई जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो खटक हैं, क्या नाम है, जो भी हैं वो, उनके और इमरान खान के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई थी, बहस हो गई थी। तो इसकी खबरें भी आई थी बीच में। अब हुआ क्या है भाई, ऐसा क्यों इमरान खान को इस तरह का बयान देना पड़ा कि अगर मैं सरकार में नहीं रहा, अगर मेरी कुर्सी चली गई तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा और फिर मैं वो करूंगा जो आप समझते नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं आप लोगों का हाल बुरा कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें गौर करने वाली ये बात है कि ये तो मानते नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ और ये सारे लोग भगोड़े हैं, इन्होंने देश को लूटा पिछले 4 साल 5 साल से, 4 साल से ये कह रहे हैं, और यही कह के ये आए सत्ता में और लोगों से नए पाकिस्तान का वादा किया। लेकिन हुआ क्या, अब पिछले 4 सालों में अगर देखें तो हुआ क्या है, कोई काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से।
हर चीज़ महंगी है। मतलब खाना दूभर हो चुका है पाकिस्तान में, आटा, चीनी, गेहूं, तेल, घी, मतलब सब कुछ महंगा। अब आप सोचिए, तो महंगाई पर इमरान खान की सरकार फेल हो चुकी है और इस पर बहुत ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है। ठीक है, लोग नाराज़ हैं कि भाई इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। दूसरी चीज़, जो नया पाकिस्तान डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें वो कह के आए थे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखा नहीं। अब इलेक्शन करीब है, तो अब इमरान खान को लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, मैंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, ऊपर से महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड और उन्होंने बना दिया। ये भी पाकिस्तान की जनता को पता चल चुका है कि भाई पिछले, अगर 75 साल की बात करें तो पिछले 71 साल में जितना कर्जा लिया गया उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया इमरान खान ने। अब इस वक्त ये हालत है कि कर्जे पर इनकी सरकार चल रही है, इनको सरकारी कर्मचारियों के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। देश दिवालिया होने की कगार पर है। आईएमएफ से जो इन्होंने लोन लिया, आईएमएफ ने कई सारी शर्तें रखी हैं कि भाई आपको ये महंगा करना पड़ेगा, ये महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगा करो, गैस महंगा करो, तब आप सोचिए पेट्रोल डीजल महंगा करो, तब जाके वो अपनी उगाही कर पाएंगे। अब उनकी शर्त माननी पड़ी। ऊपर से सऊदी अरबिया से कर्ज लिया, उन्होंने कहा कि भाई 72 घंटे में हम जब चाहेंगे तब वापस ले लेंगे। सऊदी अरबिया तो मतलब हिमायती माना जाता था कि बहुत करीबी है पाकिस्तान का, और ये ड्राइवर बने भी थे उनके प्रिंस के। खैर देखिए, इमरान खान की सरकार बहुत मुश्किल हालातों में है कर्ज के लिहाज से, तो इसलिए अब भाई अब कहीं ना कहीं से तो उनको मांगना मजबूरी है उनकी। लेकिन अब देखिए, अब मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे इस खबर को उठा रहा है, जो ये बातें आपने सुनी, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। 3-4 अखबार हैं वहाँ के बड़े, उनमें क्या कहा गया है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, और इसकी जो हेडलाइन है इस वाली खबर पे, ये देखिए, ये है कि इन्फ्लेशन ओनली प्रॉब्लम कीपिंग मी अवेक एट नाइट, सेज पीएम इमरान खान ड्यूरिंग लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो आप ये देखिए, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था उस पर ये 3 घंटे पहले की अपडेटेड खबर है, मतलब इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। तो इसमें ये खबर है, अब इसमें लिखा गया कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे रातों को चैन से सोने नहीं दे रही है। ठीक है, इसमें लिया है ये। और इस खबर में आप देखिए कि भाई सब महंगाई की बातें हो रही हैं, ट्वीट है उनका पीटीआई का, और उसमें क्या लिखा है उन्होंने। इसके बाद ये आते हैं, वो बातें मुझे कहीं दिख नहीं रही है। अब आते हैं शाहबाज के बारे में, बोला कि शाहबाज जो है वो देश के अपराधी हैं, और अपराधी हैं, स्विट्ज़रलैंड का उन्होंने उदाहरण दिया है। हाँ, यहाँ पर ये कहते हैं, अब देखिए इतने नीचे आया है कि ही ऑल्सो इशूड ए स्टर्म वार्निंग ऑफ टू द अपोजिशन स्टेटिंग दैट he would be more of a danger to them once he is no longer in government. If I take to the streets, then you won't find any place to hide. तो भाई अब आप एक बात बताइए कि भाई ये बातें किसके लिए कह रहे हैं वो, कि भाई अगर मैं सरकार में नहीं रहा तो मैं सड़क पर उतरूंगा और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। भाई किसके लिए? यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए। चलिए जी, तो ये हो गई डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट। अब आते हैं जियो न्यूज़ पर। ये है जियो न्यूज़, और इसकी हेडिंग क्या है? आई कंसीडर शहबाज शरीफ अ क्रिमिनल नॉट अपोजिशन लीडर, पीएम इमरान खान। इन्होंने हेडिंग दी है कि भाई मैं शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, जो उनको अपोजिशन का लीडर नहीं मानता, मैं उनको एक क्रिमिनल मानता हूँ। ये डॉन ने लिखा है। हालांकि नीचे जब आएंगे तो उसने भी लिखा है कि आई वॉन्ट टू वॉर्न यू दैट इफ़ आई एम फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस आई वुड बी मोर डेंजरस, कि मतलब अगर मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, मतलब एक तरह से मैं हार जाता हूँ और मुझे पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। ये बातें उन्होंने कही हैं। और हालांकि जियो ने ये बात यहाँ पर डाली है, पहले ही पैराग्राफ में आ गई है ये बात कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा और मैं सड़कों पर आऊँगा। वही बात जो वो कह रहे थे अपने उसमें बयान में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये है द इंटरनेशनल द न्यूज़। ये भी पाकिस्तान का है। इसने भी वही दिया है कि भाई आप अगर मैं सरकार से गया तो मैं और ज़्यादा खतरनाक आऊँगा, और ये बातें इसने भी वही कही है कि भाई वांट द अपोजिशन। ठीक है, ये सारे अखबार यही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने
अपोजिशन को कहा है। अब देखिए ये भी है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है पाकिस्तान का, उसकी भी यही हेडिंग है कि विल बी मोर डेंजरस इफ आउट ऑफ पीएम इमरान खान वांट्स अपोजिशन। मतलब एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने यही कहा है कि भाई ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो अपोजिशन के लिए कही हैं। तो यानी एक तरह से कुछ अखबारों ने कहा कि भाई उसको तवज्जो नहीं दी बात को, और इन्होंने कहा कि नहीं महंगाई, इन्फ्लेशन और ये और वो, करप्शन, और कहा कि भाई नवाज शरीफ पर सारा कुछ डाल दिया। एक आध अखबारों ने कहा कि हेडलाइन उठाई वो कि भाई इन्होंने ये बात कही है, और लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अपोजिशन पर हमला है। तो भाई अपोजिशन पर हमला क्यों है? क्या आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ जीत जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि जो अपोजिशन आपके खिलाफ हुई है वो आपको हरा देगी? जब तक ये बात, ये विचार आपके मन में नहीं आएगा तब तक आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, और यही हुआ है। अच्छा, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी कि जो ट्विटर है, ट्विटर पर पाकिस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं इमरान खान के इस बयान को लेकर। और ये बयान आपको हैरान करेगा, जो इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, अपने बयान दिए हैं ट्विटर पर, ये आपको हैरान करेगा। अब देखिए, तो अब आते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर सबसे पहले मैं आपका ट्वीट दिखाता हूँ। नायला इनायत हैं, ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं, साउथ एशिया कॉरेस्पोंडेंट हैं, एसोसिएटेड रिपोर्टर्स अब्रोड, और ये पहले द न्यूज़ जो पाकिस्तान का है उसके लिए काम कर चुकी हैं। अब इन्होंने क्या कहा है इमरान खान के बारे में, अब देखिए वही वाला बयान है, और उसमें लिखा है इन्होंने, सुन रहा है न तू क्यों रो रहा हूँ मैं। एक तरह से इन्होंने बहुत ही बड़ा सटायर दिया है। ये हिंदी गाना है, फिल्म आशिकी का है शायद हमारे यहाँ का, कि सुन रहा है न तू क्यों रो रहा हूँ मैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि पीएम इमरान खान जो हैं वो रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत बड़ा सटायर है कि भाई देखिए अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, अब ये रो रहे हैं कि मैं क्या करूँ भाई, मेरे से तो यही हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, ये हैं एक और हैं ब्लूटिक वाले हैं भाई साहब, ये मुशर्रफ जैदी, ये भी ग्लोबल एंड लोकल पब्लिक पॉलिसी, ये तबाद लैब के लिए काम करते हैं, द न्यूज़ इंटरनेशनल और अरब न्यूज़ पीके के लिए ये लिखते हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ये उर्दू में था तो मैंने इसको गूगल से ही ट्रांसलेट कर लिया है। तो इन्होंने इस पर लिखा है, नीचे ये वही इमरान खान को लगाया है, और ये लिखते हैं कि राइडिंग ऑन ए चेयर बाय क्रिएटिंग एनार्की इन पीपल, इज इट टू स्प्रेड जस्टिस इन देयर थिंकिंग? व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज दिस? आर दे थ्रेटनिंग द पाकिस्तानी पीपल और दोज हु इलेक्टेड देम? सॉरी, मतलब ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। देखिए ये साफ कह रहे हैं कि क्या जो एनार्की क्रिएट किया गया लोगों में, उसके बाद ये उस कुर्सी पे बैठे, अब जो हैं अब वो उनके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। ये किस तरह की बातचीत ये इन्होंने की है, किस तरह की बातचीत है ये? क्या वो पाकिस्तान के लोगों को धमका रहे हैं कि देखो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और या उनको धमका रहे हैं कि जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है? लास्ट में लिखा है सॉरी, यानी कि ये आप समझ रहे हैं इस बात को कि भाई इमरान खान ने एक तरह से वहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। ये बात कह रहे हैं मुशर्रफ जैदी, ये ब्लू टिक वाले हैं, और इनके करीब करीब कितने फॉलोवर हैं देखिए, 2.5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, और ये वो बातें कह रहे हैं। मतलब ये अच्छा खासा पाकिस्तान की सियासत में और वहाँ की पत्रकारों की जमात में ये नाम रखते हैं। अगला जो ट्वीट है वो है रज़ा अहमद रूमी, ये भी ब्लू टिक वाले हैं, ये भी पत्रकार हैं पाकिस्तान के, इन्होंने किताब भी लिखी है, और ये क्या कह रहे हैं देखिए। अब इन्होंने भी उर्दू में किया है, मैंने उसको गूगल में ट्रांसलेट कर दिया है। वही इमरान खान की बात को उन्होंने रखा है कि इफ़ आई लेफ्ट द गवर्नमेंट आई वुड बी मोर डेंजरस फॉर यू गाइज, हु वॉज दिस मैसेज फॉर? कि मतलब जो इमरान खान ने कहा है कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा अगर मैं सरकार में नहीं रहा, तो ये मैसेज किसके लिए है? ये बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को। ये सीधा सीधा इशारा है कि किधर है। इसके बाद आते हैं भाई, इसके बाद आते हैं, ये हैं मुर्तज़ा अली शाह, ये भी ब्लू टिक वाले हैं, ये भी रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ और द न्यूज़ इंटरनेशनल के। अब इनके करीब देखिए, इनके 5,05,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये इन्होंने सिर्फ इमरान खान की वो बात कोट कर दी है और लिख दिया है।
और इन्होंने और कुछ नहीं लिखा है, बस उतनी ही बात लिखी है कि मतलब वो बात वही वाला हिस्सा कि भाई मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, यही उन्होंने वहाँ पे लिखा है। तो अगला चलते हैं, अगले हैं हामिद मीर साहब। तो हामिद मीर साहब ने भी वही रज़ा अहमद रूमी जो थे उनका ट्वीट रीट्वीट करते हुए, इन्होंने कोट करते हुए लिखा है। उन्होंने पूछा था कि ये मैसेज किसके लिए है, अब ये जवाब दे रहे हैं कि भाई यू नो एग्जैक्टली हु दिस मैसेज वाज फॉर। अब देखिए, अब हामिद मीर जो हैं वो सेना के ख़िलाफ़ वाले पत्रकार माने जाते हैं, सेना के ख़िलाफ़ कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, तो अब देखिए ये उन्होंने भी इशारा कर दिया है। इसके बाद मरियम नवाज़ का भी ट्वीट है भैया। मरियम नवाज़ शरीफ को तो आप जानती हैं, नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। वो कहती हैं कि आई के साउंड्स लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट ओनली डिफीटेड बट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड हिज डिफीट 4 years into the government and he is still only winning. The cartels you are complaining about are the mafias on your right and left who have fleeced 220 million and who run your kitchen. अब आप समझिए, मरियम नवाज़ ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भाई वो कह रही हैं कि आज इमरान खान को सुनने से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी कि वो ना हारे हुए लग रहे थे ना सिर्फ, बल्कि उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट भी कर ली है। 4 साल सरकार में रहने के बाद भी वो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं। और जिस कार्टेल यानी कि जिस संगठन, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, वो वही लोग हैं, वही माफिया हैं जो उनके दाएं बाएं हैं, जिन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तान की जनता को, आप समझ रहे हैं क्या किया है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है मरियम ने। चलिए, इसके बाद आते हैं, एक ये हैं साद कैसर साहब हैं। इनका जो प्रोफाइल है ये है CEO एंड को फाउंडर ऑफ एक्सो ग्रोथ सॉल्यूशंस, कॉमेडियन हैं, डिजिटल क्रिएटर, मार्केटर, डायरेक्टर, बहुत सारे हैं, फाउंडर ऑफ मैंगो प्रोडक्शंस। ठीक है जी, इनके तो फॉलोवर कम हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कि ये देख के बड़ा दुख होता है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि उन लोगों को सवाल, मतलब थिंग्स दैट पीपल हु क्वेश्चन हिम क्रिटिसाइज हिम आर घटिया लोग, कि मतलब जो लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, वो घटिया लोग हैं। नो PM, योर मेंटेलिटी इज़ घटिया, योर टीम इज़ घटिया, योर एवरी डिसीजन इज़ घटिया, यू होल एक्सिस्टेंस इज़ घटिया, मी। मतलब ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त प्रहार किया है इन्होंने साद कैसर ने कि भाई आपकी मेंटालिटी जो, मतलब इमरान खान को कह रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी घटिया है, आपकी टीम घटिया है, आपके लिए के सारे फैसले घटिया हैं, आपकी जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो घटिया है। आप समझिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके बाद आते हैं, ये हैं एलिया जहरा। देखिए, इनके करीब 25,000 फॉलोअर्स हैं और ये जर्नलिस्ट हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं नया दौर पाक। तो नया दौर पाक वहाँ का एक बड़ा मीडिया हाउस बन रहा है, उभरता हुआ है, और उसकी ये मैनेजिंग एडिटर हैं। आप सोचिए, ये क्या लिखती हैं इमरान के आज के बयान पर। ये लिखती हैं कि इमरान खान साउंडेड कम्प्लीटली डिफीटेड टुडे, मतलब इमरान खान आज पूरी तरह से हारे हुए लग रहे थे। इट इज़ क्लियर द एंड इज़ नाई फॉर हिम एंड ही नोज इट, कि अब वो जान गए इमरान खान की, अब मतलब कि उनका जो ये साफ़ हो गया है कि उनका जो एंड है वो करीब है, और इमरान इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और ट्विटर वाली मीडिया में जो उनके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो क्या फ़र्क है, क्या बताया जा रहा है उधर और क्या बताया जा रहा है इधर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सीधे सीधे बात की गई है कि भाई इमरान खान जो हैं, वो जो बातें उन्होंने आज बोली हैं, वो बातें बिल्कुल हारे हुए इमरान की तरह लग रही हैं। देखा आपने, यानी कुल मिलाकर सियासत में जो पाकिस्तान की सियासत है वो बहुत ज़बरदस्त मोड़ पे पहुंच गई है। अच्छा, पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमरान खान को सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है, जो उनके कट्टर समर्थक हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने क्या कहा, इनके विचार क्या हैं उनके इस बयान के बाद, आपने देख लिया। अच्छा, मेरी एनालिसिस क्या कहती है? मेरी एनालिसिस कहती है कि इमरान खान को यह पता लग चुका है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। अब ये कैसे मैं कह रहा हूं, देखिए,
पॉलिटिक्स में हम लोग इतने लंबे टाइम से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में आदमी ऐसे बयान तभी देता है जब उसको लग जाता है कि यार अब मेरे साथ ना ये चल नहीं पाएगी, अब ये कुर्सी पे मैं बैठा नहीं रह पाऊंगा और कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो भाई अब कहेंगे क्या आप? आपने तो वादा किया नए पाकिस्तान का, आपने वादा किया डेवलपमेंट का, आपने वादा किया गरीबी मिटाने का, आपने वादा किया इकोनॉमी ठीक करने का, आपने वादा किया जो लोग लूट के देश चले गए जैसे नवाज शरीफ हैं, बाकी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का। लेकिन इनमें से एक भी काम हुआ नहीं। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, कर्जे बेतहाशा बढ़ चुके हैं, सारे रिकॉर्ड आपने कर्जे के तोड़ दिए हैं, आपके पास सैलरी देने को पैसे नहीं हैं, और अपोजिशन से किसी को आप लेकर आए नहीं। जो भी आप लोग कहते थे कि लूटा देश को, लूटा देश को, लूटा, उनको आप किसी को पकड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए आप। अब आपको लग रहा है कि बॉस अब जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई वादा तो जनता से ही किया था ना, जनता तो सवाल पूछेगी। तो जो ट्विटर पे आपको ये सब कुछ दिखा, ये बेसिकली वहां की जनता है जो पूछ रही है कि भाई आप ऐसा कैसे बयान दे सकते हो। और मैं कई लोगों को जानता हूं, एक आध रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो इमरान खान के वो भी अंधभक्त हैं। ठीक है, आप अंधभक्त होइए, आप सपोर्ट करिए, आपका लीडर है, आप करना मतलब मजबूरी भी है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, महंगाई है, तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा बॉस। अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। अब सबके आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि यार हर जगह महंगाई है तो पूरी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहां भी महंगाई है। नहीं है। सब्जी आपके यहां की महंगी पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुई है। आटा आपके यहां महंगा पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुआ है। शक्कर आपके यहां महंगी पूरी दुनिया की वजह से नहीं हुई है। पूरी दुनिया की वजह से हो सकता है कि पेट्रोल महंगा हो जाए, पूरी दुनिया की वजह से हो सकता है जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो ब्रांडेड चीजें आ रही हैं वो महंगी हो जाए, जो आप इंपोर्ट करते हो। जो लोकल चीजें हैं वो महंगी नहीं होती, वो वहां की सरकार की नीतियों की वजह से प्रॉब्लम होती है। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाले। प्रॉब्लम हो रही है उनको, और ये बात वहां की सेना भी जानती है। और मुझे लगता है मतलब ये मेरी परसेप्शन है कि इन शब्दों के जरिए इमरान खान ने सेना को भी संदेश दिया है कि भाई अगर आप ज्यादा करेंगे, भाई नवाज शरीफ तो ऑलरेडी लंदन में बैठे हुए हैं, अब यहां से लंदन जाएगा कौन? अपोजिशन में भी कौन? मरियम है भाई, आप अगर हरा देंगे आप उन्हें तो नहीं जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपोजिशन को भी संदेश दिया और दूसरी तरफ उन्होंने सेना को भी दिया कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ है, और जब प्रॉब्लम होगी, जब मैं फंसूंगा तो मैं सड़क पर आऊंगा और मैं तो बोल दूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया। सरकार में रहें चाहे ना रहें, प्रधानमंत्री रहें चाहे ना रहें, लेकिन अपने लिए एक रास्ता बना लिया लोगों की नाराजगी से बचने का। तो अब देखते चलिए, पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ। अब ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि मेरी जियोपॉलिटिक्स में रुचि है और पड़ोसी मुल्क का मामला है, तो वहाँ की सियासत से भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है। इसलिए भाई मेरी नज़र रहती है उस पर। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई जैसे वो लोग हमारी पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, एक एक खबर, एक एक चीज़ तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो मैंने कोई भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है, जो सामने दिख रहा है वही मैंने बताया है। और जो मेरी परसेप्शन कहती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सियासत में ऐसा ही होता है। जो इतिहास रहा है, जो उदाहरण रहे हैं, वो ऐसे ही रहे हैं कि लोग बचने का रास्ता निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं। शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बाद में यही प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग बताइए कि भाई इसमें आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और पाकिस्तान के लोगों से भी कहूँगा कि आप भी कमेंट कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, गाली गलौज मत करिए। मैं भी कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं आया, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो सियासत में होती हैं वो कैसे होती हैं और क्या हो सकता है। हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हो जाएं, हो सकता है कि इमरान खान भारी मतों से जीत जाएं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अभी जो हालात दिख रहे हैं कि इमरान खान की राह बहुत मुश्किल होने वाली है और इमरान खान हार भी सकते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है ना वो इंटरेस्टिंग थी। तो सबसे पहले तो मैं आलोक भाई को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने देखो, एक होता है टॉपिक के ऊपर जो बात करनी होती है ना, उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना, ये बहुत जो है ना वो एक मेहनत का काम होता है और उसके हिसाब से सब कुछ जो है ना बंदा आके लेके जाता है। तो मैं अप्रिशिएट उनको इस चीज़ पे करूँगा कि उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और कोई चीज़ ऐसी नहीं उन्होंने बताई
कि जो लुकी छुपी हो या जो अपने पास से, या कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे ऐसे बोलते जाते ये नहीं देखते कि इसमें कोई एक्यूरेसी कितनी है और इसमें जो है ना वो कोई चीज़ें सही हैं कि नहीं है। तो इस लिहाज से उन्होंने ना एक एक चीज़ जो है ना वो क्लियर की है। तो बाकी उन्होंने चीज़ें तो बहुत सी बताई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक संदेश दिया है संदेश या एक दिया। मैसेज दिया है कि अगर मैं मेरे साथ कुछ हुआ इमरान खान साहब ने, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आवाम को सड़कों पे लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं इधर बैठा हूँ ना, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। एक टाइम में, एक स्टार्ट पे, एक जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं, एक एक तकरीर पे, एक एक जो है ना उनका जलसे को, वो सब कुछ किया है। लेकिन उसमें उन्होंने ख्वाब बहुत दिखाया है, ठीक है। और देखो ना, अगर आप दिखा रहे हैं ना ख्वाब लोगों को, तो उसमें कम से कम जो है ना वो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि उसके ऊपर आप कम से कम जो है ना, अगर आप 100% नहीं कर सकते तो कम से कम आप 50% ही कर दें, कि बंदा जो है ना वो कुछ उम्मीद रख ले कि यार ये तो मतलब ना, चलो इतना ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, क्योंकि ये जिस तरह कहते हैं कि ये 30 साल की खराबी है, ये है वो है, बाकी जो है ना वो बंदा एक सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो यार कम से कम इसने आधा तो कर दिया है ना, 5 साल इसको मिले, इसने आधा कर दिया, बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट इसको अगर मौका मिला तो ये कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10% भी नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी जब हम अलाउक की वीडियो देखते हैं ना, तो सारे लोगों ने अपने मुंह से ये बात बोली है कि मैं खुद इमरान खान का फ़ैन था। तो लेकिन यार देखो ना, जब उन्होंने ख्वाब दिखा रहे तो मैं बड़ा फ़ैन इनकी, मैं फॉलो इनको करता था, ये उनके वर्ड हैं, ठीक है ना। एक वीडियो में मैंने खुद सुना है उनकी उसमें बात। देखो ना, एक बंदा है आपको आपके सारे मसाइल बता रहा है कि आपके ये मसाइल हैं, ये मसाइल है, ये मसला है, ये मसला है। देखो वो एक आम आदमी जो है ना वो उन चीज़ों को फेस कर रहा होता है उस वक्त। अगर एक बंदा कहता है कि यार मैं इसको हल कर दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब हर चीज़ का सलूशन भी वो बता देता है, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा सुन रहा होता है ना वो कहता है कि यार ये बंदा करेगा। भाई आप पहले मेरी बात सुने ना, ये मतलब कि 2-3 से मतलब कि इमरान खान ने बोला था कि मैं लाइव आऊँगा और आवाम से बातें करूँगा, मतलब कि जो उनके मसाइल हैं वो बताएंगे। तो भाई कॉल तो लाइव थी, लेकिन ये मामला कुछ उल्टे तरफ चला गया था, ऐसे ही है ना। मतलब कि उसने बातें तो ठीक पहले करते, महंगाई पर उसने बातें की, फिर उसने कुछ मसाइल अंदरूनी, और फिर अपोजिशन नवाज शरीफ, टारगेट उसका नवाज शरीफ था, इसमें कोई और चीज़ को उसने टारगेट भी नहीं किया। खैर, और उसने ये बताया कि जो इन लोगों ने कौम का पैसा खाया है उस पर ही मैं बात करूँगा और किसी पर बात नहीं करूँगा। जो इन्होंने कौम का पैसा खाया है, अगर मैं इनसे सलाम भी लेता हूँ ना, तो मैं अल्लाह का भी गुनहगार हूँ और अपनी आवाम का भी गुनहगार हूँ कि इनसे मैंने सलाम भी लिया है ना, तो मैं भी इनके साथ पूरा शरीक हूँ, घरदार हूँ। तो ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन मतलब कि जो अलाउक सर ने न्यूट्रल बंदे चाहे हैं, जो मतलब कि जियो के थे, हामिद मीर की आप मिसाल देख रहे हैं, उसके भाई ने इतने कत्ल किए, इतने उसने जराइम किए, उसने कभी आज तक नहीं बोला कि ये कर रहा है, ये इतने क्राइम कर रहा है। लेकिन भाई ट्वीट और भी किए हैं लोगों ने, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने किया। आप किसी और का ट्वीट चाहते तो हमें भी खुशी होती कि भाई इसके हक में भी आपने एक ट्वीट चाहा है। ऐसे ही है ना, आपने कहीं नहीं चाहा। और मरियम तो ऐसे मतलब कि बोलती रहती है, अगर मैं गरीब का ख्याल रखती हूँ, आप उसने भाई 2 लाख की जूती पहनी हुई है। ऐसे ही है ना, अगर गरीब का उसको को ख्याल होता तो वो मुल्क के लिए कुछ करती है। ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो भाई, ये चीज़ नहीं है। आप ये जो कहते हैं ना कि ये 2 लाख की जूते उसने पहने, ये कपड़े पहने, उसने ये पहना, तो पहनते रहे, पहनने में कोई हरज है? नहीं, पहनने में हरज नहीं, मतलब लोग पहनते रहते हैं, पहनने पे आ जाए। काम और चीज होती है मेरे भाई, हुकूमत करना। हुकूमत भाई क्या मेरे होती है? करना। हुक्मरान क्या करता है? भाई महंगाई होती रहती है, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी महंगाई हुई है। लेकिन अब आपने देखी थी चीनी महंगी हुई थी, 7,000 का तोड़ा था, लेकिन 2-3 दिन ही वो महंगी रही थी, फिर 4,000 का तोड़ा होगा। वो आप तो भाई जिसने कमाना उसने कमा लिया, लेकिन तो किसी ने मतलब वहाँ पे क्यों ये नहीं बोला कि महंगाई अब कम हो चुकी है। नहीं जानी चाहिए। नवाज शरीफ की हुकूमत में इनको मेरी क्या बात मतलब सुनो, मैं कि एक रोड बन जाता था तो ये सारी आवाम भी खुश, रोड बन गया। ऐसा इनकी हुकूमत में भी 3
मतलब कि इन्होंने बनाई नहीं मोटरवे मुल्तान से लाहौर, भाई लाहौर से बनाई मुल्तान, है, बनाई है, तो ठीक है, नौकरियां भी मिली हैं इतनी, किसको मिली है एयरफोर्स नौकरी? में, पुलिस में मिली हैं। और नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या होता था, यार ऐसे ही उस होता वक्त था। हर वक्त तब भी अनाउंसमेंट हो रही थी जॉब्स की, जो लोग करते भी थे। हमने तो 5 साल में नहीं देखी अभी तक। हुई है, ठीक हुई है ना? क्यों नहीं, पुलिस पता लैब है नहीं वो हुई थोड़ी है। बात वो यही क्या है, वो मेरी वो बात कैसे सुने, मेरी जोड़ बात रही है? सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। अच्छा, आपने बोला कि महंगाई होती है, सारी हुकूमतें आई हैं, उनकी हुकूमत में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये मुझे वजाहत से बता दें कि जितना 4 साल में कर्जा लिया गया इतना पहली हुकूमतों किसी ने लिया? ओ तो भाई, ये बताएं कि भाई, वो कर्जा ओ कहाँ गया, भाई मेरे, कौन सी जब नौकरी है? इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, आई पहले थी, इतना बिल्कुल कर्जा बिल्कुल था, ऐसे ही है बिल्कुल, ना, ठीक जो ठीक उन्होंने है, लूट लूट कर लंदन ले गए थे, ठीक ऐसे ही है। है ना। ये तो अब इतना बोले कि इमरान खान ने वहाँ DHO में लिए प्लाट, उधर लिए, लंदन में लिए, ऐसे ही है ना। ऐसी कोई बात नहीं, उसके भी आप कभी सर्च करें कि मेरी कितना बात 4 सुनो। साल में लिया गया कर्जा, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, यार शायद एक मिनट आपको में, ना आप इल्म हो। कहते तो हैं वो ना, आपके लिए ले रहा है, मुल्क भाई के आप लिए ले कहते रहा हैं है। लूट के ले गए, लूट हाँ, के ले गए। आपने सबको पकड़ा, पकड़ा, नवाज शरीफ को पकड़ा, जरदारी को पकड़ा, मरीम नवाज को पकड़ा, शहबाज शरीफ को पकड़ा। 4 ही मेन है ना। मरीम नवाज को चलो छोड़े, वो उसकी बेटी है। मेन तो 3 है ना। वजीर आला पंजाब कौन था? शहबाज शरीफ था, उसको पकड़ा। वजीर आजम कौन था? नवाज शरीफ था। जो है ना पीपल पार्टी की तरफ जो सदर था ना, वो जरदारी था। उसके हैंड ओवर जो है ना वो जमात थी। आपने तीनों को पकड़ा। आप कौन सारे आज़ाद नहीं फिर रहे? किधर फिर गया आपका उनसे जस्टिस? पैसे निकलवाते, क्यों नहीं निकलवाए? आप अब कर सकते यहाँ थे। से निकल के नहीं गया लंदन, क्यों बिल्कुल, जाने दिया? बिल्कुल। किसने हुकूमत किसकी है? और भाई आपका उसी दिन ही सारा कुछ जो है ना वो खत्म हो गया। वो सही बात कह रहे हैं, वो जो है ना आप लगे हुए हैं कि उसने ये महंगी चीज पकड़ ली, ये उसने कर, और भाई वो एक अलहदा चीजें हैं, वो जो मर्जी पहने करें। अब आप लास्ट इधर देख लें, वो PM मोदी साहब जो है ना वो कान में जो है ना वो निकल गया। हाँ जी, वो बात कर रहे हैं। आप इन चीज़ों में पड़े हुए ये नहीं देख रहे कि यार उनका फोकस क्या है। ठीक है, उनका फोकस क्या है, उनकी आगे उनकी सोच क्या है कि वो कहाँ पे अपने मुल्क को लेके जाना लेकिन चाह रहे भाई हैं। टारगेट उसका नवाज शरीफ था, मतलब कि ऐसे में कोई उसने किसी को नहीं टारगेट किया कि ऐसा होगा, मैं घबरा रहा हूँ, मैं मुझे मेरी और हुकूमत भाई जा रही है। घबरा, मेरी बात मेरी भाई बात सुने, हुकूमत उसकी नहीं जा रही, इंशाल्लाह अगले साल भी उसकी हुकूमत होगी। अगले और साल अगले साल 5 जो हैं वो भी इमरान खान के ही होंगे। ऐसे नहीं कि अब हम फिर नवाज शरीफ को वोट देंगे, फिर कौम का पैसा लूटेगी। भाई हम इमरान खान को वोट देंगे, और जो समझदार लोग हैं वो तो इमरान खान की फुल सपोर्ट करेंगे। और आपने अगर ट्वीट भाई कुछ दूसरों के भी चाह लेना, ऐसे ही है ना कि मतलब कि आप एक बंदे को जो टारगेट कर रहे हैं इमरान खान के, जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ट्वीट चाह रहे हैं, किसी और का भी यार चाह रहे हैं। उन्होंने किसी जो है ना वो उन्होंने तो बोलना है भाई, मेरी बात अपोजिशन सुनो। बोलते रहते हैं, अब मोदी भाई पर उन्होंने कितने बोलते आपके हैं। जो पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, उनके ट्वीट उन्होंने यहाँ पे उन्होंने शो किए हैं। किसी एक इंडियन का दिखा दे जो उन्होंने एक ट्वीट भी जो है ना उठाया। नहीं मतलब कि मेरी मैं बात सुनो, इंडिया उन्होंने का दोनों इसमें चीज़ों को कंपेयर किया है। उन्होंने आपके जो अखबार आते हैं ना, जो आर्टिकल वगैरह छपते हैं, उनको उन्होंने अलहदा कंपेयर किया। उसमें सभी ने कहा था कि ये भाई जी उन्होंने अपोजिशन को जो है ना वो टारगेट किया है। ऐसे ही है, मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने ट्वीट उठाए हैं, वो भी आपके पाकिस्तानी सैनिक हैं, सैनिक ही बोल रहे हैं बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज में। तो उन्होंने उनके ट्वीट उठाए, उनमें जो है ना उन्होंने जो कंपैरिजन जो है ना वो वादे आपके सामने कर दिया। ये चीज़ नहीं होती। असल चीज़ होती है आपने स्टार्टिंग पे वादे किए। ठीक है, कोविड आया, कोविड किसके लिए नहीं था? सारे मुल्कों के लिए आया कि नहीं? इंडिया के लिए नहीं था। बिल्कुल है, ठीक इंडिया है, के चाइना लिए, इंडिया में आज चाइना भी के है। लिए नहीं था। यूरोप अमेरिका किसके इन लोगों के लिए नहीं था। गई है, ठीक है, मानते हैं इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि यार हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्यों भाई, आपका कहाँ भाई चीज यार क्या हो गया? तबाह बर्बाद आप हुई है? हमने तो नहीं देखी मैं कोई कहता हूँ, चीज। ये कहते आप तुम्हें कह रहे नजर आ रही है तो तुम बता दो क्या चीज तो तबाह भाई आप बर्बाद कह रहे हैं, हुई? मेरी सुन बात रहे हैं सुनो। आप, पहले देख भी रहे हैं, हर कर्जा चीज लेते नहीं। थे, पहले भी कर्जा लेते थे, इतना पहले लिया भी था किसी को नहीं। IMF के पास जाते थे। भाई ऐसे ही है इतना ना। किसी ने नहीं लिया। आप ये हम बोल रहे 3 हैं। साल किधर है, 4 साल का कर्जा किधर है? ये चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं, आप एक पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई अगले 5 साल जो है ना वो भी इनको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब आपके सामने आगे जो है ना ये लास्ट ईयर इनका चल रहा है। ठीक है, जब उसको इस चीज़ का पता चल गया कि मैं बिल्कुल फेल हो गया हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने सारे जोर लगा लिए हैं, अब जो है ना वो धमकियाँ दे रहे हैं। ये मीडिया पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के धमकी देनी बड़ी आसान होती है। या जब ये अवाम के अंदर आएंगे ना, अवाम के दरमियान आएंगे, निकलेंगे, फिर मैं देखूंगा कि कौन इनके साथ चलता है।
बिल्कुल ठीक है, ऐसे ये ही ना। उनको वहां पे बैठ के लोग जो है ना उसके अपने बता रहे हैं आपने ये कर दिया माशाल्लाह, वो हो गया आपका, आपकी तो आपने अगर economic अवाम growth इनके देख इसके लिया। साथ नहीं चलेगी तो उसको क्या परवाह है? फिर अवाम किसको लेकर आएगी? नवाज शरीफ को लेकर आएगी। भाई कोई ना कोई तो आएगा ना, इससे बेहतर ही आएगा, कोई इससे भी बेहतर आएगा। कोई भी नहीं आएगा ना, इनको इनसे यार बेहतर कोई अब लोग मिलेगा। वही है, ऐसे वही ही है लोग ना। है जो 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 जिन्होंने तब्दीली पे वोट दिया था वो कहते हैं भाई जी हम इस तब्दीली से रहे। कोई भी नहीं कहता कि हम इस कैंपेन होती तब्दीली है, से मेरी बात रहे सुनो, भाई, इलेक्शन इसको ही कैंपेन। वोट देंगे और यही इलेक्शन जीतेगा। ऐसे भाई ही है मेरी ना। एक बात, मैं एक मैं बात तो नहीं सवाल, दूंगा। एक सवाल मेरा आप भाई। नहीं देंगे, मैं आपके नहीं दूंगा, एक रहमान देने नहीं से देगा। वोट मेरा एक सवाल भाई आप जवाब दे दे। एक आप कमरे में बैठे हुए हैं, तो छोटी सी हुकूमत है, चलो, तो आपको पता है कि मेरे सामने ये चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या, आप अगर वहाँ गलत हो रहा है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे? आपने कौन सिर्फ है? ये जवाब देना। कौन नहीं, है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप वो गलत को रोकेंगे या नहीं? गलत को रोकता है, कैसे रोके? यार कैसे रोके आपसे ये गलत पूछा को? है कि आप ऐसे रोकेंगे ही ना? है ना। यार आपके जाके यूएनए में आवाज किसने उठाई? इसने ही उठाई है। नवाज शरीफ ने कभी उठाई है? यार वो एक, मैं आपसे पूछा, आप बोल दें कि मैंने 74 गलत। साल फायदा क्या हुआ है? OIS का फायदा इजलास बताएं नहीं भाई, इधर क्या हुआ। हुआ? इतने मुल्क को इकट्ठा किया, किसने किया है? यार अब मैं देख कहता हूँ लें मुल्क कि को क्या फायदा हुआ है, हम यहाँ पे रोज बैठ के सिर्फ आप बैठ के एक पॉइंट बता दें कि अगर कुछ गलत हो रहा है आप उसको रोकेंगे या नहीं? तो रोकता है, वो रोकता क्यों नहीं? यार ऐसे ही आपसे ना। ये सवाल है कि आप रोकेंगे ओ भैया, अगर वो यार बोल ये रहे हैं? कोई मेरी बात बेवकूफ सुन। तो नहीं बैठा। 3 बेवकूफ बार नहीं मैंने बैठा आपको मैं। बोला, आपने पूछा कि गलत हो रहा है कि रोके, मैंने आपको बोला कि रोकेंगे। यार वो फिर इमरान मैंने खान साहब बोला की कि नहीं मैं बात रोकेंगे। कर रहा, मैं फिर आपसे फिर पूछ आप रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा रोकेंगे, फिर आपको बोला कि रोकेंगे। तो आप माइंड है बताएंगे ना, आपके मेरी अंदर। बात सुनो, अगर वो बोल रहा है कमरे के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, हाँ, और वो कमरे बोल के रहा है कि अंदर मैं नहीं बैठा। सब कुछ देख रहा हूँ, कमरे के मैं अंदर अपने नहीं बैठा, ऑफिस ऐसे में ही है बैठकर ना। सब कुछ देख रहा हूँ, क्या वो रोकेगा नहीं इन चीजों को? वो बोल रहा है कि मैं सब तमाशा इनका देखता हूँ, तो लेकिन जब तमाशा रोकने भाई पर उसको आऊंगा ना तो रोकना। इनको भाई, बताऊंगा मेरी भी बात सुनो, रोकना आप कैसे। रुकना कब है मैं जब एक 4 छोटी सी साल चीज़ गुजर बताता गए? हूँ आपको। हाँ, 4 साल गुजर उनकी गए। हुकूमत में ना एक वाक़या हुआ था मॉडल टाउन का। इन्होंने क्या किया, फुली उसको कैप्चर किया तहरीक इंसाफ वालों ने, ठीक है, इमरान खान की हुकूमत ने, कि हम इस पे इंसाफ देंगे। अब इस पे आ जाए, मैं आप इस चीज़ पे थोड़ा सा आप जस्टिस पे आ जाए, जो इन्होंने ये वादा किया था कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, ठीक है, और इनके मेन मंशूर में है तहरीक इंसाफ, इंसाफ इंसाफ देंगे हम। अच्छा, उधर वहाँ पे एक जो है ना कैजुअलिटी हुई, वहाँ पे लोगों का कत्ल, उस चीज़ को इन्होंने ऐसा कैप्चर किया कि हम उन लोगों, वो लोग इनके साथ मिल गए कि ये भी जी हमें इंसाफ दिलाएंगे। 5 साल होने को कभी इनके मुंह से नहीं निकला कि हम उनकी तरफ जो है ना वो थोड़ा बहुत उनका नाम ही ले लें कि यार उनको इंसाफ दिलाना है, उनका नाम। तो यार इनकी हुकूमत में 2-3 वाक़े हो चुके हैं। वो कसूर वाक़या, ठीक है, जब वो बेचारों को जो है ना वो कार में जो है ना वो खड़े होकर जो है ना गोलियां मार दी थी पूरी फैमिली को, उसको अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप वो मोटरवे केस देख लें, जहाँ पे वो एक औरत के साथ वो कितना शर्मनाक वाक़या था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको अभी इंसाफ मिला। तीसरी चीज़ पे आ जाए, एक वो बेचारा, एक वो जो ATM में जिसने जाके जो है ना वो मुंह से जुबान निकाली थी हैं, बिल्कुल ऐसे, वो वीडियो मैंने देखी, हाँ। वो क्लिप मैंने देखा है। ठीक है, ATM जो है ना पैसे निकलवाते हुए उसने ऐसे किया था, उसको दूसरे तीसरे दिन मार दिया गया। बिल्कुल, किसी ने जुल्म उसको की इंसाफ इंतहा दिया। होती है भाई, भाई, इन भाई, चीजों को ये देखना भाई चाहिए। मेरे इन ये लोगों ने नहीं मारा आप- था, वो अपनी बीमारी की वजह से मरा था। यार, ऐसे ही ना बस कि इन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया और वो मारा गया, ऐसा है ना। मारा है। लेकिन उसको हॉस्पिटल में भी रखा गया, वो अपनी बीमारी की वजह से मरा है। मेरा भाई, मजीद मेरे रिपोर्ट भाई भी सिर्फ उन्होंने एक दिखाई है। पॉइंट है कि किसी को कुछ मिला है कि नहीं। तो यार एक चीज नवाज शरीफ की हुकूमत में इतने बड़े बड़े वाक़े हुए, इतने इतने सानिये हुए, इतने बेचारे तो भाई लोगों, साने तो हो उन्होंने गए। कुछ हल किया? वो कम्प्लीटली फेल थे। उन लोगों को फेल करने के बाद इसके ऊपर इसकी तरफ लोग गए हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये तो उसमें point। से एक चीज तो पूरी करते यार। बिल्कुल, हम ये यही देखना खप रहे चाहिए हैं, था। हम यही खप खपा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। अब वहां पे बैठ के मैं अवाम में आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, ये जो मुझे धमका रहे हैं, ये हम पहले दिन से सुन रहे हैं, ये मैं कर दूंगा, मैं कर, भाई कुछ करो तो सही, हमें भी नजर आए ना कि ये कर दिया। वो बिल्कुल। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी पाकिस्तान में मौजूद है यार, उनको एक दफा उठा के जेल में ही डाल दे, हम फिर भी खुश हो जाएंगे। वो नहीं उठा सकेगा, नहीं डाल सकेगा। बस भाई, तो चलो यार छोड़े नवाज इस शरीफ क्या है, बात को। उसके ऊपर कितनी एक बार एफिडेविट, इनको एक लैब में एफिडेविट, लेकर गया, और क्या करें? एफिडेविट, एक स्टाम्प, सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है ना वो चला गया। उसका गवाह कौन था? शहबाज शरीफ था कि अगर वो नहीं आएगा तो मुझे जेल में। 2 साल गुजर गए,
किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसको उठा के जो है ना वो जेल सबको में- लेकर गया नैब में, और क्या करे। अगर आपके वो अगर नैब का और केस है। मैं अगर इस चीज़ के महकमे बारे में ही सिर्फ आपके बात कर रहा खराब हूँ। होंगे तो इसमें इसका क्या तो कसूर है? महकमे किसने सही करने हैं यार, जिसने वादा किया उसने सही करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।